लाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। ऑरेंज लाइन के रूट में तौसीक ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। किराए में सिर्फ 5 रुपए का इजाफा, हर मुसाफिर से 25 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद बनाने के लिए पुरज़्म मजीद रूट से शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हमारा मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं। खुद का किराया सिस्टम का कार्ड 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। हमने ये फैसला किया कि हम ऑरेंज लाइन बीआरटी को कि अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये इस वक्त टेम्पररी इंटीग्रेशन हमने शुरू की है, आज से करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि ऑरेंज लाइन अपनी बीआरटी के ट्रैक पे जाएगी। बीआरटी ट्रैक से जब उसका ट्रैक ख़त्म होगा, वहाँ से फिर वो नॉर्मल रोड पे जाएगी। ईद कुर्बा की आमद कराची में तैयारियां उरूज पर। कमिश्नर कराची का शहर में 22 मवेशी मंडियों के क़याम का ऐलान। कहा, 8 बड़ी मवेशी मंडियां KMC की हुदूद में होंगी। 12 मंडियां मुख्तलिफ टाउन्स 2 कैंटोनमेंट बोर्ड में लगाई जाएंगी। KMC और टाउन्स की सिफारिशात पर मंडियां बढ़ाने का फैसला। कमिश्नर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। शहरियों ने कहा, मंडियों के क़याम से सूरत हाल अबतर हो जाएगी। पहले ही जगह जगह गैर कानूनी मंडियां लगी होती हैं। तमाम जगहों पे इलाका वाइज है ना मंडियाँ लगे और उसके साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। कमिश्नर कराची ने ताजरों के आगे घुटने टेक दिए। अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। शेख और नोश की सरकारी कीमतों में इजाफा। दाल माश 20 रुपये महंगी होकर 515 रुपये किलो हो गई। दाल मूंग 40 रुपये इजाफे से 284 रुपये किलो में दस्तयाब। चने की दाल 38 रुपये महंगी, नई कीमत 242 रुपये हो गई। बासमती सिला चावल 17 रुपये महंगा होकर 242 रुपये किलो मिलने लगा। टोटा चावल की सरकारी कीमत 194 रुपये किलो मुकर्रर। साबुत मिर्च 578 रुपये किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची का कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कमिश्नर की तरफ से कोई लिस्ट नहीं मिली, ठीक है, या तो हमें वो लिस्ट दें कि आप इस हिसाब से हमें वो सेल करें। और सबसे बड़ा इशू ये है, जहाँ से हमें माल आता है वहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो हम आगे रिलीफ देंगे। हुकूमतें आती हैं लेकिन वो बस बयानबाजी तो करती हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं होता इसके ऊपर। अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो सोचो कि यार 2 रुपये रख लो, 5 रुपये रख लो, 40-50 से कम ये इसके अंदर चीनी का रेट है ही नहीं। यहाँ भी पता करें आप 45 रुपये। मेयर कराची से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। 1,87,000 मुस्तहिकीन को फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक़ मुशावरत। मेयर कराची का कहना था, बल्दिया उस्मा कराची शहर में फंड्स की तकसीम के लिए काउंसिल मेंबरान की खिदमात हासिल करेगी। फंड्स की तकसीम के लिए 19 मुकामात पर कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी पर अवाम ने एतमाद किया, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे तन्हा। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की एंट्री। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से नंबर प्लेट हटा दी। AZL 683 नंबर प्लेट हरे रंग की लगाई गई थी। गाड़ी एंटी करप्शन के क्लर्क एजाज कोपांग के ज़ेरे इस्तेमाल है। गाड़ी पर महकमा एंटी करप्शन का गेट पास स्टिकर भी लगा हुआ है। जाली फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में लगी नंबर प्लेट बरकरार। टिम्बर मार्केट के ताजरों की हड़ताल कामयाब ना हो सकी। बेशतर दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। दुकानदारों का हड़ताल से लाइलमी का इजहार। शर्जील गोपलानी जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पहुंचे। ताजरों ने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। टिम्बर मार्केट के ताजरों का सबर जवाब दे गया। पोर्ट पर फंसे कंटेनर के मसले पर ताजरों का दायरा मुल्क भर तक वसी करने का ऐलान। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा, ग्रेड 17 का अफसर हमें बेइज्जत करता है। हम तक गए, हम हर दरवाजा हर जगह हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम तक चुके। हमारे पास में हम नहीं है। हम अपने बच्चों को रोटी रोटी खा तो बुरी खाए। हमारे लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया गया।
वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाए प्रोग्राम क्लिक की तकरीब। क्लिक लोकल गवर्नमेंट सिंध KMC और टाउन्स के अफसरान की शिरकत। कच्ची आबादियों के बल्दियाती नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सदीकी बोले कि 2026 तक हर टाउन में तरक्याती कामों के साथ कई खुशखबरियां देंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि लोकल काउंसिल्स को उस प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन्हें दे दिया है, एक ऐसा निज़ाम राइज करके दें ताकि टैक्स कलेक्शन में कल को उनको कोई दिक्कत ना आए। इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि कोई इंसान उसमें से कोई चोरी नहीं कर सके। रोशनियों के बजाय मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। इंडस्ट्री आपके यहाँ से कराची से मूव होकर चाहे पाकिस्तान के किसी और शहरों में चली जाए या पाकिस्तान से बाहर चली, और जो शख्स यहाँ काम कर भी रहा है तो वो उस दिल से और उस जज्बे से काम नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आपके दिल में डर हो, खौफ हो, तो आप कारोबार क्या करें। सनतकारों का कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो सके। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी का काटी में खिताब। कहा, मसाइल को समझकर हल करने की ज़रूरत है। हमें अपनी गलतियों का जायज़ा लेना होगा। कराची रोशनियों का शहर था, अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने कहा, काटी के सनतकार अरबों रुपए टैक्स देते हैं। दुआ है कामरान जसोरी शहर और सूबे की खिदमत जारी रखें। सियासी सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। अमन व अमान की सूरत हाल को भी ठीक नहीं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। हम जितने लोग यहाँ बैठे ना, इसमें मेरे ख्याल से चंद एक ही सरमायादार होंगे। मोस्टली जो है वो सरमायाकार है, जो सरमायाकारी कर रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सरमायादार या कोई वडेरे या कोई लैंडलॉर्ड या कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं बैठे। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, बड़ी मेहनत से नस्लों से बैठ के काम कर रहे हैं और इन हालात में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप बेहतर समझते हैं कि क्या इस वक्त शहर के और मुल्क के, मैं तो कहता हूँ कि जिहाद कर रहे हैं। कराची के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का गवर्नर सिंध ने रोजगार स्कीम शुरू कर दी। स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा। कामरान टिसूरी का स्कीम 1 साल तक जारी रखने का ऐलान। गवर्नर हाउस में JDC शमीम शेखानी अस्पताल के याददाश्तनामे पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर सिंध का कहना था 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर्ज से हंसना देंगे। कराची में गैस बहरान का मसला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने असम्बली में गैस बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस सप्लाई में कमी का एतराफ़ कर लिया। कहा, मलीर, लियारी और किमाड़ी के लिए 4.5 अरब रुपए का मंसूबा चल रहा है। अक्टूबर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद गैस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। नई गैस दरियाफ्त हो नहीं रही। हर साल 15% गैस कम हो रही है। मलीर का पूरा SMS रिस्ट्रक्चर हो रहा है। गैस सप्लाई है उसमें डिप्लीशन आ रही है, यानी सालाना तकरीबन जो हमारे वेल हेड में से गैस निकलती है जो सीधा फर्टिलाइजर्स को जाती है और पावर सेक्टर को जाती है, उसमें लगभग 9% की डिप्लीशन आ रही है। हर साल 9% गैस कम हो रही है। और जो गैस पाइपलाइन में SNGPL और SSGC को जा रही है उसके अंदर डिप्लीशन का रेट 14 से 15% है। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाअहली का पर्दा चाक। सेंटर्स की तब्दीली पर चेयरमैन बोर्ड का सियासी दबाव का एतराफ़। शहनाज इस्लामिक स्कूल एक मरतबा फिर इम्तिहानी सेंटर में तब्दील। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल मामूल बन गई। कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा भी वक्त से पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और DC कोरंगी का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर छापा। नकल में मुलविस 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। और शहनाज इस्लामिक स्कूल से सेंटर तब्दीली को मैंने रोका। सबाए वजीर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी का एतराफ़। कहा, अमन व अमान का मसला पैदा न हो इसलिए सेंटर की तब्दीली को रोका। नकल की शिकायत पर कार्रवाई करूंगा। शिकायत दुरुस्त पाई गई तो स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर देंगे।